हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। खबरदार रहिए नेगेटिविटी से भी और फेक न्यूज़ से भी। कैसे हैं आप? सो बिलेटेड हैप्पी दिवाली एंड बिलेटेड भाई दूज टू यू। मैंने ऑफकोर्स एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली बोल दिया था। बट फिर भी दिवाली सच अ फेस्टिवल की आप बार बार भी विश कर सकते हैं। इट्स द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ the Hindus and of course everybody celebrates it. So दिवाली था, मुझे पता था आप लोग को तो टाइम मिलेगा नहीं वीडियो देखने का, तो मैंने सोचा मैं भी बिज़ी थी, आप भी बिज़ी थे, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं। तो आज हमने सारे जो सेक्शंस हैं वो क्लब कर दिए हैं सिर्फ इस हफ्ते के लिए, ताकि कुछ मिस आउट ना हो। थोड़ा थोड़ा करके कंबाइन कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, जो बाइडेन होंगे यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट और कमला हैरिस शी विल बी द फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। So congratulations to both of them, and I'm sure it's a good news for India and we'll have a wonderful relationships with them. Second hot news, in spite of all opposition and the anger in people, Nitish Kumar ji has become the next Chief Minister of Bihar. Third hot news, अर्नब गोस्वामी जो एक न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, उनको पिछले हफ्ते बेल मिली क्योंकि वो एक सुसाइड केस में उनका नाम था और उनको अरेस्ट किया गया था। पर उसके ख़िलाफ़ काफ़ी लोग आ गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती, और उनकी सुनवाई इतनी जल्दी हुई तो बहुत लोग उसके ख़िलाफ़ लोगों ने ट्वीट किया और सामने आए। और उसमें सबसे आगे थे कुणाल कामरा, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स करके सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया। और सुप्रीम कोर्ट की एक पिक्चर पे उन्होंने बीजेपी का झंडा लहराते हुए लगाया उसके ऊपर। और ऑफ कोर्स उनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे केस फाइल हो गए हैं, पर बंदे में दम है, गट्स है। ही हैज़ द गट्स टू स्पीक द ट्रूथ। इसे कहते हैं गट्स वो थोड़ी ना है कि आप चाटुकारिता करते रहें, आप बूट लिकिंग करते रहें सत्ता पक्ष का कुछ पैसों के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए, या अगर आपके वो फेवरेट पार्टी है या आपके फेवरेट पर्सन है तो आप सच को भी झूठ बनाने में विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारी आ बिग स्टोरी में। कुणाल के ट्वीट्स, इसे कहते हैं गट्स, तो ज़रूर देखिएगा वो। चौथी हॉट न्यूज़, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 88 लाख के ऊपर हो गई है और पूरी दुनिया में 5,47 लाख से ऊपर हो गई है। लेटेस्ट डेटा स्क्रीन पे है आपके। और रिकवरी परसेंटेज ऑफ कोर्स इन इंडिया इट्स वेरी गुड, अराउंड 65%। फिफ्थ हॉट न्यूज़, सोनू सूद जो रियल लाइफ हीरो हैं, उन्होंने जब मज़दूरों को बहुत दिक्कत हो रही थी उन्होंने काफ़ी मदद की थी उस वक्त, तो उनको पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन। सो कंग्रेचुलेशंस टू सोनू सूद, आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। सो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, आप बिग स्टोरी। चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन आ बिग स्टोरी। वेल, आ बिग स्टोरी का टाइटल है कुणाल कामरा के ट्वीट्स, और इसे कहते हैं गट्स। जी, गट्स इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गट्स उसे नहीं कहते हैं कि आप जो पावरफुल इंसान है उसकी चाटुकारिता करते रहे, उसकी बूट लिकिंग करते रहें और उसके सच को उसके झूठ को सच बनाते रहें। गट्स उसे नहीं कहते।
लोगों का अपमान करते रहें, लोगों से बदतमीज़ी करते रहें, कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ पैसों के लिए। गट्स इसे कहते हैं जो कुणाल कामरा ने किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, क्योंकि ये तो बात सच है कि चूँकि अर्नब गोस्वामी सत्ता पक्ष के माउथपीस हैं, उनके एजेंडा को चलाते हैं, जहर फैलाते हैं समाज में, समाज को बांटने का काम करते हैं, एक धर्म विशेष के पीछे पड़े आते हैं, उसका अपमान करते हैं, लोगों का अपने शो में बुला के अपमान करते हैं। कुछ लोग इसे गट्स समझते होंगे, लेकिन वो गट्स नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई पहलवान किसी कमज़ोर आदमी को मार देता है या गिरा देता है, तो क्या वो पहलवान कहलाएगा? पहलवान तो वो तब कहलाएगा जब वो अपने बराबर के बंदे को हराए या मार सके, तब उसे पहलवान कहा जाएगा। उसमें कौन सी पहलवानी हो गई कि आप एक अपाहिज या एक कमज़ोर से बंदे को आप वो करें। तो वही हाल अर्नब जी का है। सत्ता पक्ष का चाटुकारिता करते करते वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने कर्टसीज, अपने जो उनका जो मेरे ख्याल से उनके माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए होंगे, वो सब भूल गए और सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि मतलब पता नहीं कितने दुश्मनों को मार के आए हैं। पैथेटिक। इंडिया, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बिकम ऑफ दिस कंट्री। पर कुणाल कामरा, हैट्स ऑफ टू हिम। बब्बर शेर ये हैं जिन्होंने खुलेआम ट्वीट किया, ट्वीट पे ट्वीट, उन्होंने बताया कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 80-80 साल के बुड्ढे हैं जो बेचारे मरने की कगार में हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। और हद तो तब हो गई जब जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ये कह रहे थे कि ये पर्सनल लिबर्टी के सवाल है और आपको चैनल देखना है तो मत देखिए, नहीं तो मत देखिए। तो ट्वीट भी आपको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो मत पढ़े। तो उनके खिलाफ़ क्यों केस कर रहे हैं आप कुणाल जी के ख़िलाफ़? उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सत्ता पक्ष को फेवर कर रहा है। क्या उसे राज्यसभा, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में उन्होंने कहा कि क्या उन्हें राज्यसभा मेंबरशिप चाहिए जैसे जस्टिस गोगोई को मिली। उन्होंने ये भी कहा कि क्या अर्नब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी माने रखती है और 130 करोड़ की जनता को, भारत की जनता की पर्सनल लिबर्टी का कोई माने नहीं है। चूँकि वो उनकी चाटुकारिता करते हैं सत्ता पक्ष की, या उनके फेवर में बातें करते हैं, उनका एजेंडा चलाते हैं। वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक मोहरे हैं। तो क्या इस वजह से उनको इतनी जल्दी बेल मिल गई उस केस में जिसमें उनका नाम था? ऐसे शख्स जिसने खुद सुसाइड का झूठा केस एक लड़की रिया चक्रवर्ती पर महीनों चलाया, उन पे हत्या का आरोप बनाया, उनका बस चलता तो वो फांसी की सज़ा भी दे देते हो। तो मेरे ख्याल से तो वी शुड ऑल सपोर्ट कुणाल कामरा, बिकॉज व्हाट ही सेड वाज राइट कि एक जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर लोगों को बहुत विश्वास है। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस पे न्याय पे लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा अगर आप इस तरह करेंगे कि एक को फेवर करके, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के का माउथ पीस थे, तो उनको आपने इतनी जल्दी बेल। व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर स्टिल इन जेल? उनकी सुनवाई नहीं होती है, महीने गुजर गए हैं, कुछ तो मरने के कगार में हैं, जिसमें एक मिस्टर राव हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी, पिछले प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे नाम दिए थे, ऐसे बहुत से सारे नाम हैं। तो ये पता नहीं हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और जो लोग सोचते हैं कि ये सही है, उनका या तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, या फिर वो अंधभक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं कि उनको सच दिखाई नहीं पड़ता है।
इतना भी क्या लालच करना। अगर आप सच बोल नहीं सकते हैं तो मत बोलें, खामोश रहें, लेकिन गलत चीज़ को सही साबित करने की कोशिश ना करें। इससे आप कमज़ोर नज़र आते हैं और आपके साथ हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है। आप अपने देश को ही कमज़ोर बना रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस पहले से ही पावरफुल हैं। उनके झूठ को सच बना के, उनकी हर गलत बात को सपोर्ट करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे पे गाज गिरेगी, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप उस अफेक्टेड नहीं हो क्योंकि खाने को मिल रहा है, आप आराम से रह रहे हो, तो आप अच्छे से बैठ के आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो या अच्छे से उनकी बूट लिकिंग कर सकते हो। लेकिन आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गलत चीज़ बहुत दिन तक चलती है। नहीं, गलत तो गलत है। अगर आप अन्याय करेंगे तो कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरेगा ही ना। तो इफ़ यू आर सपोर्टिंग रॉन्ग थिंग्स, यू आर ऑल्सो इन फॉर ट्रबल। कितने दिन सपोर्ट करेंगे सरकार? पॉलिटिशियंस यहाँ आज हैं, कल नहीं रहेंगे, फिर तब आप क्या करोगे? आप नहीं होंगे, आपके बच्चे तो होंगे। I think if you stand by the truth, if you stand by your principles, not only you benefit but your children also benefit. You save the democracy of this country. Our country is famous for its democracy. लेकिन हर दिन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या देखते हुए हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बाकी सारे केसेस में बोलने का कोई हक नहीं है। एक उसमें पर्सनल लिबर्टी की बात होती है। सो दैट्स रियली नॉट फेयर। एंड उन्होंने ये भी लिखा, कुणाल कामरा ने ये भी ट्वीट करा कि ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मैं कोई वकील करूंगा, और मैं अपनी बात बिल्कुल करूंगा, मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर लो। बब्बर शेर है बंदा। हैट्स ऑफ टू एडमायर सच पीपल जिनको इतने गट्स हैं कि वो इससे टक्कर ले सके। अर्नब गोस्वामी गट्सी है, चमचागिरी कर रहा है। चमचागिरी कौन सा गट्सी होता है बताओ मुझे? सरकार का हाथ है और आप गालियां दे रहे हो लोगों को, जिनका पता है कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो कौन सा गट्स हुआ मुझे बताइए आप। मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक कमज़ोर आदमी को मार रहा है थप्पड़ या उसे गालियाँ दे रहा है, वो बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा है, वो तो गट्स नहीं हुआ ना। गट्स तो तब हुआ जब वो अपने बराबर के लोगों से टक्कर ले। गट्स तो तब होता। सो जो लोग अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट में बोलते हैं ना कि पत्रकार है, या तो उनकी समझ घास लेने गई है या उनको सच दिखाई नहीं पड़ता अंधभक्ति में, या उनको कुछ फ़ायदा है सत्ता से। दैट्स द रीज़न कि उनको सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं तो उनके लिए ऐसा कहूँगी कि अगर आपको सच बोलने की, आप इतने कायर हैं और इतने चाटुकार हैं, इतना पक्षपात करते हैं, तो प्लीज़ चुप रहें, इस देश का सर्वनाश ना होने दें। बिकॉज़ लोगों की हिम्मत बढ़ती है। आपके घर में थोड़ा थोड़ा अगर आप ऐसे ही ढील देते रहो, प्रोटेस्ट नहीं करोगे, डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लोकतंत्र कहाँ जाएगा? बताइए मुझे। सो बस थोड़ा सा, चूँकि आज काफ़ी सारे सेक्शंस हैं तो मैंने शॉर्ट ले लिया, बट येस आई नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट कुणाल कामरा फॉर हिज गट्सी ट्वीट्स एंड वी आर ऑल विद हिम, क्योंकि सच की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर आप सच्चे हैं, आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ ही होंगे। झूठ का साथ ना दें। अगर आपको डर लगता है, आप किसी ड्रामे में, बहुत सारे लोग उनको लगता है कि भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम क्यों बोलें, तो चुप रहें। डोंट वॉइस योर ओपिनियन, द रॉन्ग ओपिनियन, just to prove yourself or just to insult people. No, you're not doing the right thing, because आज नहीं तो कल आप पे भी वही काज करेगी, आपको भी कोई इंसल्ट करेगा, then you'll realize कि गलत चीज़ पे इंसल्ट करना या अनफेयरनेस क्या होता है, then you'll realize, because कभी ना कभी लाइफ में हमेशा आपके साथ भी होगा कि अनफेयर होंगे लोग, और फिर तब आपको रियलाइज़ होगा कि yes, what is unfairness. तो आज के लिए बस इतना ही।
अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ में, जिसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगी। चले। हाय एंड वेलकम टू द हेल्थ इज़ वेल्थ सेक्शन। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, नहीं तो आप गरीब हैं। इस सेक्शन में आज मेरे इसमें प्रोग्राम में कोई गेस्ट नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी हेल्थ के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताऊंगी आपको। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने पढ़ा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग करते भी हों, बट मैंने 1 साल पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पढ़ा था और अपने ऊपर भी अप्लाई किया मैंने, एंड इट रियली हेल्प मी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आप रात को यानी शाम को जो लास्ट आपका मील होता है दिन का, वो कब खाते हो उससे 16 आवर्स बाद आप नेक्स्ट मील लेते हो। यानी अगर आपने 7 बजे शाम को खाया तो 8, 9, 10, 11 आप नेक्स्ट डे 11 बजे के बाद अपना नेक्स्ट मील लेते हो। तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और आप you try and take your last meal, that is dinner, very early, or next day, after 16 hours you take your next meal. अगर ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट ले लीजिए, अगर और स्टार्टेड विद वेजिटेबल जूस और फ्रूट्स, और फिर 8 आवर्स का जो स्पैन होता है उसके बीच आप सारे मील्स ले लीजिए। एडजस्ट ऐसे करिए कि 16 आवर्स के बाद आपका जो 8 आवर्स का स्पैन होता है वो 8 आवर्स के तक ही आप अपने सारे मील्स हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, जूस हो, लंच हो या डिनर हो, जो भी है, आप अपना जो खाने का पैटर्न है उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर लें। So try and include a lot of salads, lot of fruit juice, fruit juice, but fruits. I think fruits जो फ्रूट जूस से अच्छे होते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। और ऑफ कोर्स वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स और खूब सारा सैलड। यू कैन हैव ग्रेन्स इफ़ यू वांट। आई मीन रोटी खाते हैं तो रोटी, मतलब आई थिंक एक ही मील बचता है, या 1 या 2 मील्स। यू कैन डिवाइड इट इनटू 2-3 मील्स, विच कैन बी लाइक आप 2 जैसे अन्न खा रहे हो तो 2 खाएं एक टाइम पे, एक टाइम पे आप जूस ले लें, एक टाइम आफ्टर 2 आवर्स आप फ्रूट्स ले लें। इस तरह से यू कैन ऑर्गेनाइज दैट 8 आवर्स, बट वो खाना जो भी खाना चाहें वो आप 8 आवर्स के स्पैन में खाएं, एंड देन 16 आवर्स। तो वो कॉन्सेप्ट पहले वाला कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एंड देन lunch like a prince, and then your dinner should be like a pauper. After certain years, of course, this is not meant for teenagers and the young people. It's meant for people who are above 30, who want to lose weight, who want to keep themselves fit. तो आई थिंक बहुत हेल्प करता है। मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था, एंड इट रियली हेल्प्स, एंड इट कीप्स यू वेरी एक्टिव ऑल्सो। इट कीप्स यू हेल्दी। बहुत फ़ायदा होता है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है आपके। तो ट्राई दिस एंड सी इफ इट वर्क्स, एंड यू कैन रीड अबाउट इट। नेट पे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो यू कैन रीड अबाउट इट अलॉट। मैंने शॉर्ट में बता दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दैट, लाइक 16 आवर्स आप फास्ट करते हो, फिर 8 आवर्स के स्पैन में आप खाना खाते हो, और उसमें भी इंक्लूड लॉट ऑफ वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, सैलड, और जो भी आपकी फेवरेट डिश है, मैं तो सब खा लेती हूँ। So well, try it out and see if it helps you. So ये था हेल्थ इज़ वेल्थ सेक्शन में मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया। यू कैन गो आउट ऑन द नेट एंड रिसर्च इट एंड सी, ट्राई ऑन योर सेल्फ एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज़ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। चले। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इस सेक्शन में आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, जो मैंने बहुत पहले देखे थे, एंड आई कीप सीइंग, बीच बीच में देखती रहती हूँ, जो अच्छा कोई मिल जाता है तो देख लेती हूँ। उसमें एक था हमसफ़र, जो फवाद खान का था, एंड माहिरा खान। वेरी नाइस सीरियल। इफ़ यू नॉट सीन इट, गो एंड सी इट।
आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे भी है शायद वो, और यूट्यूब में भी बहुत सारे सीरियल्स हैं. देन देयर वाज अ सीरियल कॉल्ड ज़िंदगी गुलजार है, अगेन फवाद खान एंड सनम सईद का है. और ये दोनों सीरियल्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ऑफ कोर्स टुडे आई टॉक अबाउट दीज टू सीरियल्स. हम सफ़र जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बोथ द बिग स्टार्स फवाद खान, मायरा खान, वो तो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं. एंड इन ज़िंदगी गुलजार है, इसमें भी फवाद खान है, वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड लुकिंग एक्टर. सो ज़रूर देखिए. आई ट्राई एंड गेट द ट्रेलर, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगी. कॉपीराइट्स होंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब डेफिनेटली. सो आज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में बस इतना. अब चलिए चलते हैं मोटिवेशन सेक्शन में, जिसमें आपको मैं 2 कोट्स बताऊंगी. लोगों की ज़िंदगी में तरतीब बिल्कुल हमारे से उल्टी होती है. पहले वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर शादी. और मैंने तुमसे पहले शादी की, फिर तुम्हें पसंद किया, फिर तुमसे मोहब्बत हुई. आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है. आप मेरे सब कुछ हैं शायद. अल्लाह की सरे. काश रात वैसी तरह ठहर जाए जब मेरे यहाँ सुबह ऐसी है. मैं आशिक से मोहब्बत करने लगी, बेपनाह मोहब्बत. ऐसा कब और कैसे हुआ मैं नहीं जानती. तुम खुश हो ना खैर? बहुत खुश, बहुत खुश. हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन. इसमें मैं लेके आई हूँ 2 कोट्स जो होपफुली इट विल कीप यू इंस्पायर्ड द एंटायर वीक. एक कोट है विलियम जेम्स का, जिसमें उन्होंने कहा कि वॉट एवर यू डू इन लाइफ यू शुड ऑलवेज फील एंड ऑलवेज kind of think and assume that it will make a difference to your life and to others. So that will like keep you going. That is why William James. और एक विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, जिसमें he says that success is never final. अगर आपको सक्सेस मिलती है, so don't ever think that that's a final thing. You should always be ready to move on to the next level. And he says failure is not fatal. Sometimes you think अरे फेल हो गए तो सब कुछ खत्म. No, it's never fatal. So you should never consider success as the final thing, your failure as fatal. But definitely the courage to go on and continue even after failures and after success, to move on in life. That's the biggest courage. That's the the thing which should matter in life. So this was a quote by Winston Churchill. So I hope you will remember that in life, and it will inspire you to move on, to go ahead, to do good things in life. Yeah? So thank you so much. हम लोग 300 के करीब ट्रिपल सेंचुरी की तरफ अग्रसर हैं. आई थिंक आई स्टार्ट प्रमोटिंग माई शोज़ बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता प्रमोट करने का. आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू माई फ्रेंड्स एंड क्लोज पीपल, बट आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग टू गेट इट दिस थिंग. बट नॉट दैट इट मेक्स सच अ डिफरेंस, बिकॉज आई वॉन्ट कि अच्छी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को जाए. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी again and again every week.
be a bit late this time because of Diwali. So thank you again. Love you. Take care of yourself. Stay home, stay safe and stay fit. Bye bye and ciao.